जय माँ काली। हर हर महादेव। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके घर में रखी वस्तुएं गायब हो रही हैं, क्या पैसे गायब हो रहे हैं, या आपकी कीमती वस्तु गायब हो रही है? क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आप परेशान हैं? तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आपके साथ भी जिन तो नहीं लग गया? यह एक प्रकार का जिन होता है जो हमारे साथ या तो बांध दिया जाता है, या कई बार चौक चौराहे पे पैर पड़ने से ही हमारे साथ चल देता है। और इसका क्या काम होता है? जब शरीर में प्रेत बाधा या जिन, या फिर तुम्हारे घर में कोई तुमको पढ़ के जिन भेज दे, तो क्या होता है, आज यही विषय बताऊंगी। ये मेरे दरबार का केस है और माँ भगवती चौकी धाम से किस तरीके से ये केस कटा, मैं इसी के बारे में आज आपको पूरा डीपली खुल के बताने वाली हूँ कि क्या हुआ था एक बच्चे के साथ संग दरबार में। तो माँ भगवती चौकी धाम की कृपा से ये परिवार कैसे बचा, और इसके घर की वस्तुएं किस तरीके से गायब हो रही थी, और जिस बच्चे पर ये प्रेत बाधा छोड़ी गई और किस तरीके से उस बच्चे का माँ भगवती ने इलाज करा। क्योंकि देखो, हम तो भाई उनकी शरण में हैं, हम बहुत छोटे से भक्त हैं। करने वाली ये माँ शक्ति बैठी है, यही हमें दिशा देती है, यही सब कुछ करने वाली है। हम तो बस क्षण भर मात्र उसके छोटे से सेवक हैं जो उसकी आज्ञा से ये सब कर पाए। ऐसे दरबार में एक बच्चा आया, उसकी परेशानी थी कि उसके घर में आए दिन कोई ना कोई वस्तु गायब हो रही है, या वो वस्तु इस तरीके से कंडीशन में पाई जाती थी कि खराब खंडित इस टाइप में। ठीक है, कभी पैसे गायब हो जाते थे, कभी उनकी गोल्ड की चीजें तक गायब हुई हैं, या फिर कभी उनके कपड़े ही गायब हो रहे थे। तो ये क्या हो रहा है, सब जगह चोर परेशान हो गया बच्चा कि भाई घर में कोई चोर नहीं है, घर में बहुत छोटे बच्चे हैं और कोई है नहीं, मियाँ बीवी दोनों जॉब पे जाते थे, बच्चे इस तरीके से हरकतें नहीं कर सकते, छोटे बच्चे थे, मतलब इतना भी नहीं। तो आए दिन ऐसा लगता है कि जैसे आपस में कलेश होने लग गए कि भी घर में, क्योंकि जब कभी ऐसी चीज होती है तो पहले सबसे पहले घर में ही शक होता है कि घर में किसी, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली थी तो आपस में ही ऐसे छोटे बड़े पे शक करने लगे। तो कोई नहीं, बहुत परेशान हो रहे थे बच्चे, देखते घूम रहे थे, कई चौके चौबारों पे भी गए थे, लेकिन समझ में नहीं आया किसी को क्या हो रहा है। किसी ने भूत प्रेत बाधा बता दी, किसी ने कह दिया घर में ये चोर है, तुम्हारे घर का ही चोर है, सबने ऐसा बोल के उनको भ्रमित किया। काम नहीं बना, कुछ हुआ नहीं। ठीक है, किसी ने पता दिया, माँ भगवती ने उनको शायद, क्योंकि जब किसी का काट करना होता है या उपाय करना होता है तो यही माँ शक्ति है जो रास्ता दिखाती हैं। वो बच्चा आया दरबार में, उसके साथ उसने परेशानी जो भी थी उसने बताया कि भाई हमारे घर से पैसे चीजें गायब हो जाती हैं, गोल्ड तक के आइटम गायब हुए हैं, या घर की कीमती वस्तुएं गायब हो रही है धीरे धीरे, और हमें नहीं पता चल रहा, कपड़े भी इधर उधर हो जाते हैं, पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है हमारे साथ। पहले हम समझ नहीं पाते, पहले लग रहा था कि शायद हम रख के भूल गए हैं, और बाद में मुझे पता चला कि वो चीजें गायब ही हो रही हैं। ठीक है, तो वो उसके बाद वो आए गद्दे पे ध्यान शक्ति से देखा कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं चीज हो रहा है। तो उन बच्चों के साथ क्या हुआ था, उनके साथ जिन छुड़वाया गया था। और ये जिन किस तरीके से छुड़वाया गया था कि इनको परेशान करें, और ये अपने आपे में ही परेशान और एक दूसरे पे शक कर करके कलेश हो इनके घर में और बर्बादी शुरू हो। तो बच्चे का बताया गया कि नहीं, आपके घर में कोई भी ऐसा नहीं है, किसी भी घर में, आपके घर में कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिसने ये चोरी करी है। तो बोले नहीं, हमें तो इन पर शक है। जो भी उनके फैमिली में जो रिलेटिव में रहते थे, पूरा नहीं बता सकती, उनको अपने फैमिली मेंबर रहते थे, ज्वाइंट फैमिली थी, तो उन्होंने जिस पे भी शक जताया तो उसका ध्यान शक्ति से माँ भगवती की कृपा से देखा तो उसमें कोई भी ऐसा नहीं था। मैंने कहा देखो, पहले तो ये भ्रम निकाल दो कि आपके ही किसी घर में से ही कोई चोरी कर रहा है, घर का बंदा नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा तो इस बात का कलेश है, क्योंकि वो अपने साथ में उनको भी रिलेटिव को उनको भी लेके आए थे जिन पे उनको शक था। तो मैंने कहा नहीं, ये गलत है, मैं किसी को भी भ्रमित नहीं करती हूँ, ना ही मैं किसी को भ्रम जाल में फैलाना चाहती हूँ कि आपके यही है, घर वाले हैं, क्योंकि अधिकतर करने कराने वाले घर वाले ही होते हैं। फिर बोले कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर उसको बताया गया कि जिन पे आप शक कर रहे हो ऐसे नहीं है, ये आपके पर जो छुड़वाया गया है ये कोई और किसी कारण से छुड़वाया गया है। तो उन्होंने बोला कि कौन है, तो हमने बोले नाम हम नहीं बता सकते, दरबार में कभी भी किसी का नाम नहीं उजागर किया जाता है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते हो, ना ही आप उनसे लड़ने जा सकते हो, ना ही और जिनसे, लेकिन जिस पे आप शक कर रहे हो ये बंदे आपके नहीं है, ना ही इन्होंने कोई भी चोरी की है, और ना ही आपके घर में चोरी हो रही है। ये जो आपके घर में छोड़ा गया है वो जिन है। जिन क्या होता है, जिन एक ऐसी शक्ति होती है, जिन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है जो शरीर में बांध दिया जाता है,
और एक होता है जो तुम्हारी घर की वस्तुओं को गायब करता है, जो चीजों को इधर से उधर फेंकना, या फिर उनको आपकी आंखों पे ऐसा पर्दा डाल देगा कि आपके सामने रखी चीजें नहीं दिखाई देंगी बिल्कुल भी, सामने रखी चीजें बिल्कुल माइंड आईक्यू लेवल सब खत्म। तो उसके बाद क्या हुआ कि ना, जब वो परेशान हो गए, फिर आप बताओ कि भाई कैसे होगा इसका काट। मैंने बोला हवन द्वारा ये काट करा जाएगा, जो भी क्रियाएं होती है हमने उनको बता दी, कितनी हाजिरी लगी वो भी बता दिया। उसके बाद हमने बताया कि उसने कहा भी कि ऐसे पता लगा ये जिन है, तो उन्होंने हमने बताया कि ऐसे ऐसे आप गए थे कहीं, तो उन्होंने कहा हाँ हम गए थे। मैंने कहा माउंट का ही छुटा हुआ है ये। तो हुआ क्या था, वो किसी की शादी में गए थे, जहां पर उनका कोई दोस्त मतलब क्लोज था, उनको बता दिया गया कि आप गए शादी में हैं और आप किसी मोहल्ले की शादी में गए। तो उन्होंने कहा हम गए थे और शादी में गए थे अभी, और ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा उसके बाद से 2 महीने पीछे ही तुम्हारे घर में चोरी हुई? उन्होंने कहा हाँ जी हमारे घर में ऐसे ही हुआ था कि हम शादी में गए थे, उसके बाद हमारी चीजें खोने लगी, फिर हमारे जेवर खोआ। पहले सबसे पहले तो हमें लगा कि शायद हम पहन के गए होंगे, वहां अंगूठी गिर गई सोने की, तो अब नहीं मिली, तो हमें लगा कि चोरी कर ली है। तो वो जिन पे उन्होंने अपने लगाया, तो वो उनपे शक करते करते उनमें आपस में ऐसे होगी। तो मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई फिर उसके बाद हमारे कपड़े गायब होने लगे, तो हमें लगा कि ये हमारे पे कोई क्रिया करवा रही है। तो उनमें इतना अनबन हो गया कि भाई भाई में, सगे भाई भाई में और दोनों जगह में बिल्कुल ऐसे काट हो गया। उसके बाद उन, जबकि वो ऐसे नहीं थे, वो बल्कि उनके वेलविशर ही थे, लेकिन कहते हैं ना शक शक ऐसा बिठा दिया गया उनके माइंड में कि भाई यही तुम्हारे अपने ही लोग हैं, तुम्हारे अपने ही लोग हैं। अपने के लोगों का भ्रम इतना फैला देते हैं कि वो वैसे हो जाता है। अगर है तो बताओ ना कि ये रास्ता है, कि ठीक है ऐसे नहीं ऐसे करके हो जाएगा, लेकिन नहीं। उसके बाद वो फिर उसको काटा गया। जिस तरीके से बच्चे में परेशानी हुई, घर से चीजें, उन्होंने कहा कि क्या हमारी ये चीजें भी मिल सकती हैं दोबारा? तो मैंने कहा नहीं, मिलने का तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर सडनली कोई चीज गायब होती है तो कई बार विद्या शक्ति द्वारा लाई जा सकती हैं, लेकिन जिनका पता नहीं होता वो तुम्हारी वस्तु को कहाँ फेंक दे, कहाँ छोड़ दे। उसका उसका काम ही यही है, क्योंकि इन चीजों का उसका कोई यूजलेस है। वो सोने की चीजों का क्या करेगा? वो सिर्फ क्या करता है, जिन जिन जो होते हैं, जिन जिन्नात जो होते हैं, ये चीजों को चुराते हैं घर से और इधर उधर फेंक देते हैं। जो कि कई बार देखा होगा, अपने चलते फिरते आपको चीजें पा जाते हैं, या समुद्र में फेंक दिया, या फिर ऐसी जगह फेंक दे, वीरान जगहों में चीजें, ये चीजें फेंक दी जाती हैं, क्योंकि जिनके भी कोई काम नहीं आती है, किसी चीज का है नहीं, बस आपको परेशान करना है, आपकी चीजों को गायब करना है, जिससे कि आप मेंटली सिक हो जाए, आप परेशान हो जाए, घर के घर में कलेश हो जाए कि उसने कराए, और आपकी जिंदगी उथल पुथल इन चीजों में लगी रहे। फिर उनको माँ भगवती के आशीर्वाद से रास्ता दिखाया कि आपको क्या करना है। आपको हवन के द्वारा ही कटेगा, क्योंकि बिना हवन भोग के शक्तियां नहीं चलती हैं। 11 हाजिरी आपको देनी पड़ेंगी, किस तरीके से देनी है, कैसे आपको दरबार से जुड़ना है, फिर उनको वो बताया गया। उनकी हाजिरी ली गई, जो भेंट थी वो भेंट दिलवाई गई। उसके बाद वो जिन उनका पीछा छोड़ा, लेकिन असर क्या हुआ कि उनको सपने में भी चीजें होने लगे। हमने बताया, उन्होंने कहा कि हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे घर से चीजें गाय, जो भी जिन आपने काटा वो कैसा पता? तो हमने बताया कि जब हवन होता है, जब हम किसी भी शक्ति को किसी के भी नाम से भोग देते हैं, तो जब हम माँ शक्ति को भोग लगाते हैं, तो वो जिस नाम से लगाएंगे ना, वो माँ भगवती, हम इस तरीके से माँ से अरदास करते हैं कि वो स्वप्न रूप में उसको बताए कि मेरे को तेरा भोग स्वीकार है। तो उनको फिर भ्रम होता है, क्योंकि जब इंसान इतनी ठोकरें खाया होता है, तो भाई वो इतनी जल्दी किसी पे भी भरोसा कोई भी नहीं कर सकता। तो हमने उसको विश्वास दिलाया कि अगर हम यहाँ से हवन करेंगे, या फिर हम आपका कोई भी काट करेंगे, तो आपको जो स्वप्न रूप में पता चल जाएगा कि आपका जिन प्रेत बाधा या जो भी आपके घर से नेगेटिविटी वो दूर हुई है कि नहीं है। ठीक ऐसा ही वो 1 हफ्ते के अंदर उनको सपना आया, जिस तरीके से उनको बताया गया तो वैसा सपना आया। फिर वो दरबार से फिर से जुड़े और उन्होंने बताया कि हमें सपना आया है कि इस तरीके से जिन जो भी था वो प्रेत बाधा हमारे घर से दूर हुई है, लेकिन हमारी चीजें नहीं मिलेंगी, इस बात का हमें दुख है। और तो मैंने कहा भाई देखो, ये तो होता ही है, क्योंकि अगर सडनली पता चल हो, जैसे कि आज आपकी कोई भी वस्तु गायब हुई है और आपकी नॉन में ऐसा कोई बंदा हो, तो चीजें मिलने की पॉसिबिलिटी 50 से 70% तक में भी होती है। और चीजें मिली भी हैं, ऐसा नहीं मिली है, चीजें मिली हैं। क्योंकि जो हमारे गुरु द्वारा हम दीक्षित हैं, हमारे पास एक ऐसी साधना है, लेकिन हम उसे गुप्त रखते हैं, नहीं बता सकते हम हर किसी को, क्योंकि ना ही मैं उसे दूंगी, क्योंकि जब तक मुझे ऐसा नहीं मिलेगा जैसे मेरे गुरु को मैं भगत मिली और उन्होंने मुझे ये साधना इस लायक समझा, और मैं भी उसे ही साधना दूंगी जो मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ ये मेरी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा, क्योंकि ये शक्तियों का बहुत जल्दी दुरुपयोग भी होता है।
तो उसका जिन इस तरीके से काट हुई और उसको आराम मिला कि भाई उसके घर में से चीजें वस्तु फिर धीरे 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 रुक गई, उसकी चीजें फिर जैसे वो जहाँ छोड़ते थे वैसे हुई। और जो रिलेटिव में अनबन हो गई थी, जो भाई भाई का रिश्ता खराब हो रहा था, दो का रिश्ता खराब हो रहा था, जो जॉइंट फैमिली खराब हो रही थी, तो माँ भगवती के आशीर्वाद से वो दो परिवार एक हुआ। क्योंकि देखो, जब हम इस गुरु गद्दी पे बैठे तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य यही होता है कि किसी को भी पैसे के लालच में भ्रम ना फैलाओ। भ्रम क्या फैलाना कि आपके घर वालों ने ही किया है, आपके ऊपर तो आप ही के लोगों ने कर दिया। क्यों कर दिया? आप उसको प्रमाण दिखाइए। जब उनको इस चीज का विश्वास नहीं हो रहा था तो हमारे पास एक ज्योत सिद्ध साधना दी है, जिसमें हम बच्चों को बैठा के दिखा देते हैं कि बच्चा स्वयं बोलेगा। बच्चों को मत बताओ ना, उसको उसके बारे में बात करो, बच्चा खुद तुमको बताएगा, खुद बोलेगा। ऐसे हमारे गुरु ने सिद्धि दी हुई है, जिसकी वजह से जब जब बहुत अति हो जाए, जैसे लगे कि नहीं नहीं हमें तो कोई विश्वास नहीं है, ऐसा तो हमें हो ही नहीं सकता, तो ऐसे उसमें हम जो सिद्धि साधना माध्यम से बच्चों को ही दिखाते हैं, ताकि बच्चा ही बोले। क्योंकि बच्चा सच्चा होता है, बच्चा मन का सच्चा होता है, और वो झूठ नहीं बोलता, ना उसे पट्टी कोई पढ़ा सकता है। इस तरीके से हम बच्चों को बैठा कर दिखाते हैं, तो उससे सच और झूठ निकल जाता है कई बार। तो ये चीज तो हम बहुत 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 रियल चांस है कि हम करते हैं। पहली बात तो मेरा काम ही यही है कि भाई मुझे ना पैसों का लालच है ना कुछ है, मैं तो बस भ्रम मिटाती हूँ। अगर किसी का भला होता हो तो भाई भला करो, क्योंकि ये जो भक्ति है, मैं जो भक्ति ली है बड़े कष्टों से और अपनी मेहनत से ली है, ये यहाँ तक जो मैं पहुंची हूँ ना, अपनी माँ भगवती के आशीर्वाद से बड़े ही कष्ट से पहुंची हूँ। 12 साल हो चुके हैं मुझे, आज मैं 12 साल हो चुके हैं। 2.5 साल मेरे गुरु दीक्षित को हो चुके हैं, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं मेरे गुरुदान दीक्षा को। और अभी माँ भगवती के आशीर्वाद से सबका भला ही हो रहा है। अभी तक तो माँ भगवती के आशीर्वाद से किसी का ऐसा नहीं हुआ कि काम ना बने, काम सबके बने। क्योंकि करने वाली तो ये माँ शक्ति है, हम तो एक जरिया है। कराने वाली ये बैठी, हम तो एक मात्र जरिया है। तो बोल हर हर महादेव। अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो या आपके भी घर में कोई इस तरीके से नेगेटिव भी हो रही हो, तो घबराए नहीं। और ऐसे जो आपके जीवन में भ्रम को फैलाए उनसे बचे। अगर काम होगा या कोई भी भगत सच्चा होगा तो वो हफ्ता या 10 दिन या महीना जो भी वो अपना टाइम पीरियड देगा उसमें काम होना ही चाहिए। अगर नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि कई बार काम नहीं होता है, तो ये ना हो कि भाई हमारा तो काम ही नहीं हो रहा है, या काम ही नहीं हो रहा, काम ही नहीं हो रहा। अगर काम होगा तो मैं पहले ही बोल देती हूँ कि काम हो जाएगा, विश्वास रखो। अगर काम नहीं होगा तो पहले ही मना कर देती हूँ, देखो माँ भगवती कराने वाली, हम छोटे से सेवक दास। अपनी तो आत्मा से पहले भक्त का काम ही हमारी सच्ची निष्ठा है कि हम उसका भला माँ भगवती के चरणों में उसके अरदास लगाएं कि उसका काम हो जाए। जिस तरह वो बच्चा परेशान हो गया है, उसको माँ भगवती के आशीर्वाद से सफलता मिले, उसका काम हो जाए।